किस तरीके से महिलाएं जो मणिपुर के अंदर दर्द के अंदर कराह रही हैं कि जो स्थिति उस वक्त में उस वीडियो के अंदर उन महिलाओं की रही, और देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वहाँ के मुख्यमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर हो रहे उत्पीड़न को लेकर जो मजाक उड़ाती है, तो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, अगर ये ज़्यादा दिन यहाँ पर रहे इस देश के अंदर तो महिलाओं का जीना दुश्वार हो जाएगा। तो देश के अंदर हर रोज़ 10 दलित महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है, बलात्कार होता है। दलित बच्ची के ऊपर जो उत्पीड़न हुआ उस वक्त में भी वहाँ पर प्रशासन आंखें बंद करके बैठा था। महिलाओं को जब तक मुख्य धारा से नहीं जोड़ा जाएगा, ताकत नहीं देंगे, सशक्तिकरण नहीं करेंगे, ये देश की तरक्की नहीं हो सकती। तो हमारे को अपनी ही व्यवस्था करनी होती है ताकि लोगों तक बताएं कि किसानों की क्या स्थिति है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हमारे साथ मौजूद है राजेश लीलोटिया जी। क्या कहेंगे, जिस तरीके से मणिपुर से तस्वीरें आई, प्रधानमंत्री पहले बोले नहीं, अब बोल रहे हैं कि वहाँ पर जो है शांति बहाल हो रही है। प्रधानमंत्री 110 दिन मणिपुर के ऊपर एक शब्द नहीं बोले। जब कांग्रेस पार्टी के नेता और इस देश के जननायक राहुल गांधी जी ने आवाज़ उठाई, मणिपुर खुद गए वहाँ पर और वहाँ की जो दर्दनाक स्थिति थी उसके बारे में पूरे देश को अवगत कराया, और उसके बाद में जो वीडियो उन महिलाओं का बाहर निकल कर आया, बड़े दुख का विषय है। मतलब बात करते हुए भी उससे मन भारी होता है कि जो स्थिति उस वक्त में उस वीडियो के अंदर उन महिलाओं की रही, और देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वहाँ के मुख्यमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। और उसके बाद जब मणिपुर के ऊपर हम लोग चाहते थे कि चर्चा हो, कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के अलायंस पार्टनर चाहते थे कि उसके ऊपर चर्चा हो, तो उस वक्त अलायंस पार्टनर्स का, कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी जी का मजाक उड़ाया जा रहा था। ये बड़ा दुख का विषय है, और ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए। आज महिला कांग्रेस के कार्यक्रम में हम लोग यहाँ पर आए। यहाँ पर महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कांग्रेस पार्टी के प्लेटफॉर्म से की गई। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, वेणुगोपाल जी, और तमाम पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों के जो लीडर्स ने आके यहाँ पे कहा कि महिलाओं को जब तक मुख्य धारा से नहीं जोड़ा जाएगा, ताकत नहीं देंगे, सशक्तिकरण नहीं करेंगे, ये देश की तरक्की नहीं हो सकती। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर हो रहे उत्पीड़न को लेकर जो मजाक उड़ाती है, ये सब पूरे देश के सामने है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय के अंदर सब लोगों को, ख़ास तौर पे महिलाओं को एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी की इस नीति के खिलाफ, इन विचारों के खिलाफ एकजुट होकर एक मोर्चा खोलना चाहिए। आपने देखा हाथरस में जिस तरीके से महिलाओं उत्पीड़न के ऊपर चुप्पी साधी थी भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर प्रशासन, जिस तरीके से दिल्ली कैंट में एक दलित बच्ची के ऊपर जो उत्पीड़न हुआ उस वक्त में भी वहाँ पर प्रशासन आंखें बंद करके बैठा था। उस वक्त में राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने उन परिवारों की आवाज़ उठाई। आज अगर हम आंकड़ों के ऊपर जाएं तो देश के अंदर हर रोज़ 10 दलित महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है, बलात्कार होता है। ये बड़ा दुख के विषय है, और मैं समझता हूँ कि आज जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, अगर ये ज़्यादा दिन यहाँ पर रहे इस देश के अंदर तो महिलाओं का, SC ST OBC माइनॉरिटी का जीना दुश्वार हो जाएगा। राहुल गांधी के लिए कहा जा रहा है कि जब वो किसी गरीब को घर अपने बुलाते हैं खाना खाने के लिए, तो उससे माइक लगाकर बातें करते हैं, राजनीति कर रहे हैं वो गरीब के साथ। माइक लगाकर किस तरीके से बात कर रहे हैं? मतलब प्रधानमंत्री वहाँ पर पब्लिक नहीं भी होती, हाथ हिला हिलाकर फ़ोटो खिंचवाते हैं। अगर कोई उनके कैमरे के आगे आ जाए तो उसका हाथ पकड़कर प्रधानमंत्री उसको झटक देते हैं, चाहे वो उनके भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हों और या उनके मंत्री हों। राहुल गांधी जी अगर कहीं पर जा रहे हैं, क्योंकि जो गोदी मीडिया वो तो इस चीज़ को दिखाता नहीं है, तो हमारे को अपनी ही व्यवस्था करनी होती है ताकि लोगों तक बताएं कि किसानों की क्या स्थिति है, किस तरीके से महिलाएं जो मणिपुर के अंदर दर्द के अंदर कराह रही हैं। राहुल गांधी अगर उनके पास में गए तो गोदी मीडिया उनको नहीं दिखाएगा, तो इसलिए उसकी व्यवस्था करने में और लोगों तक उसकी आवाज़ को, उसको दिखाने में
अगर राहुल गांधी जी को कोई उसकी वीडियो बना रहा है और उसको लोगों तक पहुंचा रहा है, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई राजनीति नहीं बल्कि ये समाज की सेवा है। बीजेपी जो है तमाम इलेक्शन में अच्छे मुद्दे उठा लेती है, एजेंडा बनाती है, जैसे राम मंदिर, भ्रष्टाचार, गौ रक्षा। 2019 में आया तो उन्होंने पुलवामा, बालाकोट का मुद्दा बनाया, लेकिन सत्यपाल मलिक जो हैं वो कहते हैं कि ये अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करा सकते हैं। तो कांग्रेस क्यों पीछे रह जाती है? इस बात को एजेंडा बनाकर जन जन तक ये बात क्यों नहीं पहुंचाया जाता? देखिए, कांग्रेस पार्टी कंस्ट्रक्टिव राजनीति करती है और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करना चाहती है, मंदिर और मस्जिद की बात करती है, कांग्रेस पार्टी इस तरीके के मुद्दे के ऊपर राजनीति नहीं करती। वो हम लोग हमेशा एक देश का निर्माण कैसे हो, देश का विकास कैसे, सब भाईचारा कैसे बनाया जाए, उसके ऊपर हम लोगों की नीति रहती है, हमारी नीयत भी ऐसी रहती है। तो आपने सुना राजेश लिलोटिया को, जिस तरीके से इन्होंने सरकार की पूरी नीति का निंदा किया। मणिपुर पर इन्होंने खुलकर बोला कि प्रधानमंत्री को है बोलने की फुर्सत नहीं है। मणिपुर जो है कितने दिनों से जला, महिलाओं के साथ किस तरीके से जो है बर्बरता की गई, लेकिन प्रधानमंत्री चुप्पी साधे रहे और बोलने के लिए उन्हें मजबूर किया गया अध्यादेश के जरिए, तब जाके उन्होंने थोड़ा बोला भी। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।